हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 13 है, यानी कि पार्ट 13 भाग 13 वाला वीडियो है। और आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग 50-50 क्वेश्चंस को लेकर के वीडियोज़ बना रहे हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। एंड आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। तो आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, लाइटेस्ट एलिमेंट। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसका पोजीशन 1 पे है, यानी कि सबसे हल्का एलिमेंट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो सही जवाब है विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने के सोडा को ही बोला जाता है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर। रामायण में माता सीता को अशोक वाटिका में किस राक्षसी ने सबसे ज़्यादा दिलासा और सहयोग दिया था। सही जवाब है त्रिजटा। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत में कौरवों और पांडवों के कुल गुरु कौन थे। सही जवाब है कृपाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। सही जवाब है कल्पना चावला। एक्सप्लेनेशन आप लोग देखते रहिएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द एक्यूरेट। एक्यूरेट शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है। एक्यूरेट का अर्थ होता है बिल्कुल सही या फिर सटीक, इसलिए इसका सही समानार्थी क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट, जो कि ऑप्शन बी में है। अगर करेक्ट भी दिया होता तो वो भी सही होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। 1 1 2 3 5 8 ऐसे करके लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे दो संख्याओं को, पिछली दो संख्याओं को जो अगर जोड़ा जा रहा है तो वो तीसरी संख्या मिल जा रही है। तो 1 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से 13 जो है आंसर सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इतना आसान है तो समझ में आ गया होगा। दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सही जवाब है अवतल दर्पण। रीजन क्या है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सही जवाब है थायराइड ग्रंथि। ठीक है। गुब्बारों में उड़ने के लिए आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है। सही जवाब है हीलियम। वैसे हीलियम हाइड्रोजन से थोड़ी भारी होती है, बट हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा सा फ्लेमेबल होता है, उसमें आग लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए हीलियम गैस भरी जाती है जो कि अज्वलनशील होती है, फ्लेमेबल नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कितना कठिन नाम है, आप लोग देखिए, पढ़ पा रहे हैं इसको एक बार में। रामायण के अनुसार भगवान राम के धनुष का क्या नाम था। सही जवाब है कोदंड। क्वेश्चन नंबर 40, महाभारत में अभिमन्यु को मारने के लिए किस योद्धा ने पीछे से वार किया था। सही जवाब है कर्ण। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो सही जवाब है फील्ड हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगर ऑप्शन में कई सारे खेल दिए गए हैं तो उसमें से आप चुनेंगे हॉकी। चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तारीख को सफल लैंडिंग की थी। सही जवाब है 23 अगस्त को 2023 में 23 अगस्त को लैंड किया था सफलतापूर्वक। ये आपको याद होना चाहिए। एक आदमी ए बी के दक्षिण में है, सी एक आदमी है जो कि बी के पूर्व में। सी के संदर्भ में ए किस दिशा में है, इसको आप डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ से क्लियर होगा और सही आंसर आपको मिलेगा दक्षिण पश्चिम। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कर पाएंगे ना। ध्वनि की गति निर्वात यानी वैक्यूम में कितनी होती है। तो ध्वनि की जो गति है वैक्यूम में वो होती है 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ध्वनि जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल करता ही नहीं है,
जहाँ पे हवा नहीं है आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी ही नहीं, कोई सुन ही नहीं पाएगा, इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जो कि ये जांग की हड्डी होती है, फीमर के नाम से उसको जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसे माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है थियोफ्रेस्टस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पीलिया रोग जो होता है मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? सही जवाब है लीवर। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामायण में माता सीता के स्वयंवर में जो शिव धनुष रखा गया था उसे कौन से ऋषि लेकर के आए थे? तो अगर आप देखेंगे तो ये जो धनुष है जनक के पूर्वजों को धरोहर के रूप में मिला था, बट इसको कौन सी ऋषि लेकर के आए थे ऐसा पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए परशुराम। परशुराम जी ही थे जो कि ये धनुष दिए थे जनक के पूर्वजों को धरोहर के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। महाभारत में धृतराष्ट्र के मंत्री और परम ज्ञानी सलाहकार कौन थे? सही जवाब है विदुर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? सही जवाब है आर्यभट्ट। क्लियर। विद्युत धारिता यानी कि कैपेसिटेंस की असाई इकाई क्या है? फैराड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। RED यानी रेड को अगर 27 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन में तो लिखा हुआ है R बराबर 18, यानी R को 18 से डिनोट इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अल्फ़ाबेट में वो 18वें नंबर पर आता है। ठीक है, E 5वें पे आता है, D 4 पे आता है, जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे आपने वो चीज़ पकड़ ली जो कि इसमें यूज़ हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग कैट को चेंज कर लीजिए। कैट में C 3 होता है, A 1 नंबर पे होता है, T 20 पे होता है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। क्लियर। पुरुष में पाए जाने वाले सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? तो पुरुष में होता है XY। क्लियर। और महिलाओं में क्या होता है? XX होता है। ऊंचाई यानी कि अल्टीट्यूड मापने के लिए विमानों में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है अल्टीमीटर। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक होता है A। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सोना का जो एलिमेंट जो है उसका रासायनिक प्रतीक जो है वो AU होता है। रामायण में शत्रुघ्न की माता का क्या नाम था? सही जवाब है सुमित्रा। ठीक है। महाभारत में हिडिंबा और भीम के पराक्रमी पुत्र का क्या नाम था? घटोत्कच। ये क्वेश्चन बार बार घुमा के इसी तरीके से पूछा जा सकता है। हमारी आकाश गंगा में सबसे नज़दीक कौन सी आकाश गंगा है? सही जवाब है एंड्रोमेडा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। विलोम शब्द चुनना है परमानेंट का। परमानेंट का मतलब आप सभी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है अस्थाई। अस्थाई होता है? नहीं, अस्थाई होता है। तो जिसका उल्टा हो जाएगा अस्थाई, यानी कि टेम्परेरी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। किस धातु यानी मेटल का गलनांक सबसे अधिक होता है चारों ही ऑप्शंस में से? तो सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। कितना होता है इसका गलनांक? तो 3442 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन B3 नियासिन जिसको बोला जाता है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब है पेलाग्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक क्रिकेट टीम मैदान पर खेल रहे हैं में कुल कितनी संख्या होते हैं? मतलब ये पूछा जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम जो है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है 11। इसी तरीके से आप फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल इन सब का याद कर लीजिएगा। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है? सही जवाब है 12 से 20 बार। ठीक है। प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस की SI इकाई क्या है? तो इसका SI इकाई होता है हेनरी। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। बिल्कुल सही जवाब है, आपको याद रखना है। शुद्ध जल का pH कितना होता है? सभी को पता है, जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता है, तो उसका 7 होता है pH वैल्यू। रामायण में कुंभकर्ण का वध किसने किया था? तो भगवान राम जी ने किया था, आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 42। महाभारत में भगवान कृष्ण के प्रमुख और अजेय अस्त्र का क्या नाम था? सही जवाब है सुदर्शन चक्र।
ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडला। आप सभी ने हाई स्कूल में पढ़ा है, मुझे पता है, तो अब दोबारा रिवाइज हो गया है, तो आई नो कि आपको अब कभी भूलेगा नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन चारों ही ऑप्शंस में से वो जिम्मेदार है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था महर्षि भारद्वाज। एक दीवार घड़ी में 12 घंटों के दौरान घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैप आती हैं? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। रीजनिंग का यह सवाल जो बहुत क्लासिक है, बार बार पूछा जाता है। तो 12 घंटों में सुइयां जो हैं वो 11 बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ठीक है, ओवरलैप करती हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही सूत्र होता है इसका HNO3, ठीक है। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड, जो कि है माउस। माउस वाला चूहा होता है, तो इसका बहुवचन क्या होगा यानी कि प्लूरल क्या होगा? तो सही जवाब है इसका माइक, MIC, ठीक है। धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने का कारण क्या था? तो ये माना जाता है कि माता अंबिका का आँख बंद कर लेना, ठीक है, उनके जन्म के टाइम पे उनकी जो माता अंबिका थी उन्होंने आँख बंद कर लिया था, इस वजह से वो अंधे थे, ऐसा माना जाता है। तो ये ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम का कौन सा जोड़ा पाया जाता है? तो भी मैंने पुरुष में पूछा गया था, तो महिला में XX होता है, पुरुष में XY होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 50 और क्वेश्चन देख लिया, जो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट नहीं हुए, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए वो रिपीट हुए थे। सो मेक श्योर कि आप सभी लोग ये जो क्विज़ मैंने बनाया है इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। कोई सुझाव हो, सवाल हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में आप कह सकते हैं इस वीडियो के। अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।